जब हम क्या करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट दो तरीके की है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट में क्या फ़र्क होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर जो किस पे किया है, refers to total production of capital during an accounting year, means जो खर्चा हमने किस पे किया है, कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में, मीन्स टोटल, टोटल खर्चा। यानी जब हम किसकी बात करते हैं, टोटल खर्चे की, जो हमने किस पे किया, कैपिटल गुड्स पे। ठीक है, आगे हमारा किसकी बात हो रही, नेट की। नेट में हम किसकी बात करते हैं, उस खर्चे की जो कि प्रोड्यूसर कर रहा है नए एसेट्स पे। ठीक है, जब मैं टोटल खर्चे की बात करूंगी, वो खर्चा किस पे हो रहा है, प्रोडक्शन पे हो रहा है। और किसकी प्रोडक्शन पे हो रहा है, कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन पे हो रहा है। जब टोटल खर्चा हो रहा है कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन पे, वो माना क्या है, ग्रॉस। और जब ओनली एंड ओनली नए एसेट्स आ रहे हैं, वो क्या होगा हमारा, नेट। तो ये कंफ्यूजन क्लियर है? टोटल मीन्स ग्रॉस, ओनली फिक्स एसेट अ पार्ट मीन्स नेट। सो नेट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रॉस। ठीक है, अब कैपिटल गुड्स, ठीक है, यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। देखो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम न्यू न्यू कैपिटल स्टॉक में क्या ला रहे हैं, न्यू न्यू एसेट्स की रिप्लेसमेंट। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। ठीक है, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट एंड एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। देखो ग्रॉस में कौन कौन सा खर्चा आएगा, ग्रॉस में कौन कौन सा खर्चा आएगा, नोट करो। न्यू एसेट्स वाला भी, एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर जब न्यू एसेट्स ले रहा है, ठीक है, वो भी आएगा। और जब वो पुराने एसेट्स को न्यू के साथ रिप्लेस करता है, तो पुराने एसेट्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी, वो क्या होगी, डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो न्यू एसेट्स का खर्चा हो गया, और रिप्लेसमेंट ऑफ अभी वाले एसेट मीन एग्जिस्टिंग एसेट्स। तो ये हमारा क्या, ग्रॉस। तो इसलिए ग्रॉस में क्या होगी, डेप्रीसिएशन। इसका मैंने आपको कंसेप्चुअल मीनिंग बताया। ग्रॉस का मतलब कि जो नए एसेट्स आए हैं उनका भी खर्चा आएगा, और जो अभी वाले एसेट्स को बदल कर नए लाए हैं उसके बीच में क्या छुपी है, उनको बदलने की कॉस्ट, और उस बदलने की कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। तो इसलिए टोटल एक्सपेंडिचर आएगा ग्रॉस में। तो ग्रॉस में इसलिए डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है। इसकी शॉर्टकट ट्रिक है ग्रॉस की, कि देखो बेटा, अभी आपको बताऊंगी शॉर्टकट ट्रिक जब मैं ये समझाऊंगी। अभी हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट में कौन सा पार्ट आएगा, न्यू एसेट्स वाला। कौन सा आएगा, न्यू एसेट्स वाला। वो क्या हो गया हमारा, नेट। ठीक है, और नेट में क्या नहीं आएगी, डेप्रीसिएशन नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि हम नेट में क्या ला रहे हैं, नए एसेट्स, खाली पुराने एसेट्स को हम रिप्लेस नहीं कर रहे। तो इसलिए ग्रॉस में हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन आएगा, बट नेट में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ। नोट डाउन कर लो कॉपी में, इसको नोट डाउन कर लो। ट्रिक फर्स्ट, ट्रिक फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ट्रिक फर्स्ट में देखो, ग्रॉस कितने वर्ड से बना है बेटा, 1 2 3 4 5 वर्ड से बने। और नेट कितने वर्ड से बने, 3 वर्ड से। ठीक है, तो अब हमें ग्रॉस से किस पे आना है, नेट पे। मतलब 5 वर्ड को किस में कम करना है, 3 में। 5 को किससे कम करना है, 3 में। ठीक है, तो जब हमें 5 को 3 में करना है तो क्या करेंगे हम, माइनस डेप्रीसिएशन। देखो दोबारा देखो, ये हमारा क्या है, ट्रिक नंबर 1, ग्रॉस। ग्रॉस कितने वर्ड्स का है, 5। और नेट कितने वर्ड्स का है, 3। 5 क्या, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगी, डेप्रीसिएशन। तो हमें जब ग्रॉस को नेट बनाना है, तो हमें इन 5 में से
3 को कम करना पड़ेगा। तो हमें ग्रॉस में से क्या माइनस करनी पड़ेगी? डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये 5 वर्ड है, ये 3 वर्ड है। तो हमें जब हमने ग्रॉस से नेट पे आना है तो हम क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हमें नेट से ग्रॉस पे आना है तो देखो फिर वही बात, इसके 3 वर्ड है, इसके 5 वर्ड है, आपको 3 से 5 पे आना है तो आप क्या करोगे? प्लस, क्योंकि 3 प्लस 2 करोगे तभी 5 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्लस डेप्रीसिएशन। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि ग्रोस 5 वर्ड से बना है, नेट 3 वर्ड से बना है। ग्रोस से नेट पे आना है, बड़ा से छोटे पे आना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, नेट छोटा है, छोटे से बड़े पे आना है तो प्लस डेप्रीसिएशन। ग्रोस 5 वर्ड्स में है तो उसमें क्या है? डेप्रीसिएशन। नेट 3 वर्ड में है तो अधूरा, तो उसमें डेप्रीसिएशन नहीं है। कंसेप्ट भी बता दिया, ट्रिक भी बता दी, तो अच्छे से देख लेना जो याद हो जाए। अब हमारा अगला टॉपिक आ गया, ये पेपर में बेटे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको दिमाग में अच्छे से खोल लो कि स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, ये पढ़ाने से पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। स्टॉक एंड फ्लो का क्या मतलब है कि आपको एक क्लियर हो जाए और आप आज की बात भूलोगे नहीं स्टॉक एंड फ्लो का, और पेपर में भी गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, चलो चलो आपको चलते हैं, छत पे चलते हैं। ठीक है, छत पे पड़ी है टंकी, टंकी के अंदर पानी अभी स्टोर है, हिल नहीं रहा, एक पॉइंट पे स्थिर है, तो क्या हो गया हमारा? स्टॉक। अब टंकी गलती से बच्चे ने अगले दिन जाके बॉल मार दी, टंकी फट गई, फट के उसका पानी झुको झुको पे फ्लो होने लगा। पहले टंकी भरी हुई थी, ठीक ठाक थी, उसी पॉइंट पे पानी था, तो हम क्या बोलेंगे? स्टॉक ऑफ वाटर इन अ टैंक। जब बच्चे ने टंकी पे मार दिया तो ये जो पॉइंट पे जो पानी था वो जगह जगह पे फैल गया, तो क्या है? फ्लो। व्हेन वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ टैंक, दैट इज अ फ्लो कंसेप्ट। तो शॉर्ट में समझो कि जब हम किसी पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, पॉइंट जैसे कि 1 जनवरी की बात करेंगे या कोई भी पॉइंट ले लो, 2 जनवरी 2024, वो हमारा क्या? स्टॉक। जब हम ओवर अ पीरियड यानी पूरे लंबे काल की बात करेंगे वो क्या हो गया हमारा? फ्लो। ओवर अ पीरियड में क्या होगा? यू कैन सी अ मंथ, अ ईयर, एन अकाउंटिंग पीरियड, वो क्या होगा हमारा? फ्लो। ठीक है, अब आपको क्लियर होगा। मेरी स्टोरी से भूलना मत इस चीज़ को, क्योंकि मैडम बाओ के साथ बने रहो, सीखते रहो, मजे मजे में पढ़ते रहो। तो अब फटाफट इसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं कि क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, टंकी में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? स्टॉक। स्टॉक में क्या होगा? 1 जनवरी 2023, ये किसकी बात हो रही है? पॉइंट की। ठीक है, और आपके बैंक अकाउंट में कितने पड़े हैं 1 जनवरी को? 20,000। एक पॉइंट की बात हो रही है तो क्या हमारा? स्टॉक। अब स्टॉक के क्या एग्जाम्पल है? कैपिटल, कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी आर सम एग्जाम्पल। कैपिटल कैसे? ये बिजनेस है, बिजनेस में हमने 1 अप्रैल 2024 को 3 लाख रुपए लगाए, ये किसकी बात हो रही है? एक पॉइंट की, तो हमारी कैपिटल क्या है? हमारी स्टॉक। क्वांटिटी ऑफ मनी मीन्स किसी पैसे की क्वांटिटी की बात हो रही है पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो भी हमारा क्या है? स्टॉक। फ्लो, फ्लो में क्या होगा? ओवर अ पीरियड। ठीक है, आपकी जो पॉकेट मनी है वो क्या हो गया? पूरे महीने की है, वो क्या हो गया? अब आपका फ्लो। क्वांटिटीज कैसे मेजर होंगी? ईयर, आवर, डे एंड अ मंथ एंड अ ईयर एंड एन अकाउंटिंग पीरियड। ये मैंने आपको समझा दिया। तो चलो बेटा एक एक्सरसाइज पे आते हैं जिससे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे कि क्या चीज़ है और क्या फंडा है। देखो, वेल्थ बताने, इनमें से स्टॉक या फ्लो कौन से है? वेल्थ। वेल्थ का मतलब पैसा, पैसे की हम बात करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये क्या हो गया हमारा? स्टॉक। आगे एक्सपेंडिचर ऑफ मनी या फिर एक्सपेंडिचर ऑफ मनी क्वांटिटी या फिर सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री। ठीक है, अभी हमारा मिस्टेक हो गया, ये हमारा ये है पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट है ये, ठीक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये टेंथ, ये 11। चलो, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी मतलब हम पैसे को खर्च कर रहे हैं। जब हम पैसे को खर्च करते हैं तो हम कैसे खर्च करते हैं? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये क्या आ गया हमारा? फ्लो। आगे अगला हमारा क्वांटिटी या सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, जो मनी की हम सप्लाई करते हैं वो किस में होती है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या है? फ्लो। बैंक डिपॉजिट्स क्या है हमारा? फ्लो।
एक मिनट, बैंक डिपॉजिट इज नॉट अ फ्लो, सॉरी, बैंक विड्रॉल इज अ फ्लो, बट जो हमने पैसा डिपॉजिट किया वो एक पॉइंट पे किया तो हमारा क्या है, स्टॉक। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, एक पॉइंट की बात आ रही है, ये क्या है, स्टॉक। चेंज इन सप्लाई 1 जनवरी, एक पॉइंट की बात आ रही है, तो ये क्या आ गया, स्टॉक। लेबर फोर्स इन इंडिया, भाई 1 अप्रैल एक पॉइंट की बात आ गई, स्टॉक। नंबर ऑफ बर्थ, बर्थ हम किसकी बात करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये फ्लो। इनकम, पैसा जो हमारे पास है, जितनी इनकम है, ये भी हमारा फ्लो, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो पानी टंकी में पड़ा है वो क्या है, स्टॉक। पानी जब लीक हो गया वो क्या बन गया, फ्लो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब ये हमारा हो गया स्टॉक एंड फ्लो। अब हम इनके बीच का डिफरेंस जानते हैं। डिफरेंस क्या है इनके बीच का, फटाफट देख लो, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। स्टॉक एंड फ्लो के बीच में क्या डिफरेंस है, वो ये है कि स्टॉक वो वेरिएबल है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है। स्टॉक की टाइम डायमेंशन नहीं है, फ्लो की टाइम डायमेंशन है। स्टॉक स्टैटिक मतलब स्टैटिक मतलब कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये चेंज होता रहता है फ्लो। ठीक है, स्टॉक किसको इन्फ्लुएंस करता है, कैपिटल को। और फ्लो किसकी बात करते हैं, इंक्रीज फ्लो ऑफ मनी सप्लाई की, जिसके कारण किसका रिजल्ट आता है, क्वांटिटी ऑफ मनी में इंक्रीज होता है। तो स्टॉक में क्या होगा, बैंक डिपॉजिट्स, कैपिटल, वेल्थ, पॉपुलेशन। और फ्लो में क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन, इनकम, इंटरेस्ट, एंड ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम में होगी फॉर्मेशन। इनकम क्या है, फ्लो, इंटरेस्ट फ्लो, कैपिटल फ्लो। ठीक है, अभी हमारा हो गया, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, मीन्स स्टॉक एंड फ्लो एक दूसरे पे डिपेंड करता है पूरा म्यूचुअली। तो इनके बीच की हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। देखो, स्टॉक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये बैंक है, बैंक में आपने, बैंक गया 1 जनवरी 2024 को, न्यू ईयर वाले दिन बैंक जाओगे, कितना अच्छा पूरे साल पैसा रहेगा। आपने कितने जमा कराए, 20,000। ठीक है, अभी किसकी बात हो रही है, जो आपने क्या किया, आपने पैसा डिपॉजिट, ये जो पैसा आपने डिपॉजिट किया ये हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ, तो इसलिए क्या है, स्टॉक। ठीक है, अब फ्लो कैसे बनेगा ये देखो, अब मैंने क्या किया, एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ इक्वल इंटरवल्स पे मैंने मनी विड्रॉ की, क्या की, मनी विड्रॉ की। ठीक है, अब हर साल मैंने विड्रॉ की और एक फ्लो में विड्रॉ की और एक पीरियड में विड्रॉ की, से पीरियड है होल फुल ईयर, तो कौन सा ईयर होगा, 24-25 का। ठीक है, तो मैंने, अब क्या हुआ कि बेटे मैंने ये पैसा क्या किया, विड्रॉ करवाया। ठीक है, हर मंथ कितना विड्रॉ करूँगी मैं, कह दो कि मैंने हर मंथ 1,000 रुपया विड्रॉ करवाया। अब मैंने कितने महीनों के लिए विड्रॉ कराया, 12 महीनों के लिए, तो मैंने 12,000 क्या करा लिया, विड्रॉ। तो जब मैं पैसा विड्रॉ करूँगी और एक पूरे पीरियड में विड्रॉ करूँगी, तो ये क्या हो गया, मेरा फ्लो। तो मुझे बताओ कि ये जो मेरा बैंक का स्टॉक है ये किस पे डिपेंड किया, अभी फ्लो पे। क्यों, क्योंकि मेरे 20,000 से मैंने कितने निकलवा लिया हर महीने, 12,000, तो मेरे कितने बचे, 8,000। तो जो 20,000 का स्टॉक था वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लो पे। और फ्लो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टॉक पे, क्योंकि अगर स्टॉक नहीं होगा तो हम पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हमें म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। चलो आगे देखते हैं, ये हमारा किसका कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, स्टॉक एंड फ्लो का, और इनकी म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन। हमने डिफ्रेंशिएट भी किया और इनका एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। फिर उससे पहले हमने क्या पढ़ा, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा। इन्वेस्टमेंट किसके बारे में पढ़ा, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा, इन्वेस्टमेंट के टाइप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था कि सारे प्रोड्यूसर गुड्स क्या कैपिटल गुड्स होते हैं। उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, प्रोडक्शन बाउंड्री के बारे में भी हमने पढ़ा। तो चलो अब हम आगे आते हैं।
आगे हमारी किसकी बात हो रही है? फोर्थ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की। हमारे कितने सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में? एक होते हैं हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज, इनके रोल भी लिखते जाओ, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। और क्या करता है हाउस होल्ड? दूसरे पेन से नोट डाउन कर लो, क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का मतलब कि देखो, अब दूसरा सेक्टर हमारा कौन सा हो गया? फर्म, ठीक है। फर्म को क्या चाहिए होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। इनको चलाने के लिए, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चलाने के लिए फर्म को किसकी ज़रूरत है? फैक्टर सर्विसेज की। मतलब लैंड उसको रेंट पे लेनी पड़ेगी, ठीक है। लैंड उसको रेंट पे लेनी पड़ेगी, लेबर उसको हायर करनी पड़ेगी, कैपिटल भी उसको लगाने के लिए चाहिए, ठीक है। एंटरप्राइज, एंटरप्राइज वो होगा जो इन दोनों तीनों को संभाल के बिजनेस को संजो के रखेगा। तो फर्म को क्या चाहिए? इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विस कौन देता है फर्म को? हाउस होल्ड, ठीक है। तो हाउस होल्ड क्या करती है? एक गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करती है। ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन कौन प्रोड्यूस करता है? फर्म प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और एक गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं? हाउस होल्ड की हेल्प से होते हैं। तो ये हाउस होल्ड का रोल है, ये फर्म का रोल है। तो ये सेक्टर 1 हाउस होल्ड, सेक्टर 2 फर्म। तो अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको सेक्टर 3 गवर्नमेंट है और सेक्टर 4 एक्सटर्नल सेक्टर है। तो मैं आपको ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको सेक्टर 3 समझा देती हूँ। देखो सेक्टर 3 कौन सा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है? हाउस होल्ड की भी सपोर्ट करता है, फर्म की भी, हाउस होल्ड की और फर्म की। और ये डिपेंड करता है इन दोनों पे, किस लिए? टैक्सेस के लिए, ठीक है, रेवेन्यू के लिए। तो गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू किससे? हाउस होल्ड भी टैक्स देता है और फर्म भी टैक्स देती है। और ये इनकी सपोर्ट करता है हाउस होल्ड की। कैसे? हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करता है? डिफेंस और पुलिस सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर। और क्या करता है हाउस होल्ड को? हाउस होल्ड की काफ़ी तरीके से हेल्प करता है गवर्नमेंट। पॉलिसीज लाता है हाउस होल्ड के लिए, फर्म को सब्सिडीज दे देगा, छूटें, ठीक है। और क्या करेगा? एजेंसी पॉलिसीज, टैक्सेशन पॉलिसीज, ठीक है। और रॉ मटेरियल रेस्ट्रिक्टिव या नॉन रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें फर्म मतलब गवर्नमेंट फर्म के लिए करती है। अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट इनसे टैक्स कलेक्ट करेगी और वो गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू है। नेक्स्ट हमारी किसकी बात हो रही है? चौथा सेक्टर हमारा कौन सा है? एक्सटर्नल सेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सेक्टर को ROW, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये किससे रिलेट करता है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से। मतलब बाहर की कंट्रीज में जो सामान जा रहा है या जो मंगवाया जा रहा है वो हमारा क्या हो गया? एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। तो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर, तो एक्सटर्नल सेक्टर में भी कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो गवर्नमेंट लगा देती है, वो हम आगे पढ़ेंगे इंडियन इकनॉमी में। जैसे मोटा मोटा हमने जान लिया कि हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर, जिससे हम क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वो क्या बोल रहा है बेटा? इंटरसेक्टरल फ्लोज। मतलब बेटा जितने भी मैंने आपको अभी सेक्टर्स बताए हैं ना, जैसे कि 4 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट
और एक्सटर्नल। ये चारों के चारों सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे फर्म हाउस होल्ड पे डिपेंड है, हाउस होल्ड फर्म पे, ठीक है। गवर्नमेंट किस पे डिपेंड है, फर्म हाउस होल्ड पे टैक्सेस के लिए। तो ये जो सारा इंटरसेक्टरल फ्लो है कि जब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे डिपेंड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटर सेक्टरल फ्लोज। जो मैंने आपको बता दिया पूरा कि हाउस होल्ड, सॉरी, हाउस होल्ड डिपेंड्स अपॉन फर्म, ठीक है। फर्दर फर्म भी किस पे डिपेंड करती है, हाउस होल्ड पे। और ये दोनों पे कौन डिपेंड करती है, गवर्नमेंट टैक्सेस के लिए। और ये दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं, गवर्नमेंट के लिए। और अगर मैं एक्सटर्नल सेक्टर की बात करूं तो बेटे हाउस होल्ड ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फर्म भी सम रॉ मटेरियल बाहर से मंगाएगी, बाहर बना हुआ माल भेज देगी, गवर्नमेंट इनके लिए पॉलिसीज लाती है। और गवर्नमेंट कभी कभी एक्सटर्नल सेक्टर पे ऑलवेज क्या लगाती है, इंपोर्ट ड्यूटीज, क्वाटास। तो ये गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, द अदर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंस रिलेशनशिप अपॉन वन सेक्टर टू अनदर विच इज नोन एज इंटर सेक्टोरल फ्लोज। ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा रियल फ्लो, मनी फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कवर करने वाले, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले कंसेप्ट पढ़ाऊंगी सर्कुलर फ्लो का और फिर क्या बताऊंगी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू।